ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि गोल्स को कैसे पाया जा सकता है एंड आई एम डैम श्योर अबाउट यू दैट कि इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे एंड यू विल बी टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। हे एवरीवन, माय सेल्फ शिवम साहू एंड लास्ट के 4 साल मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया हुआ है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एनर्जी, सब कुछ बर्बाद कर दिया हुआ है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यार 12 जुलाई 2005 को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट आपगढ़ में। वहाँ पर एक गांव है, बहुत छोटा गांव है। मैंने वहाँ पर जन्म लिया, मतलब पैदा हुआ, और उसके बाद पैदा होने के बाद आपको उस गांव में हर एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो मैं भी जाया करता था। 5th तक पढ़ाई किया प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद गाँव के बगल एक टाउन था, तो 6th 7th 8th स्कूलिंग मैंने वहाँ की। और मेरे स्कूलिंग के टाइम पे 6th 7th 8th के टाइम पर ही मेरे बड़े भाई मुंबई में जॉब करते थे। 8th के बाद मैं घर में सबसे छोटा था। पैसों की वजह से मेरे बड़े भाई ने पढ़ाई नहीं कर पाई। बड़े भाई का सपना था यार, जैसे मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे छोटे भाई को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद 9th में मुझे मुंबई ले गए। मुंबई में एक डोंबिवली एरिया है, डोंबिवली वेस्ट में मैं रहता, चौल में रहता था, मतलब उससे मतलब नहीं, बट मैं मुंबई में था। मैं 9th में पहुंचा मुंबई, तो यार लाइक दैट वाज न्यू सिटी फॉर मी। लाइक जिंदगी में पहली बार निकला था एंड मतलब जो रियलिटी ऑफ ड्रीम्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं से मुझे मुंबई ने ही दिखाया। और मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था लाइक कि कैसे लाइफ में कैसे क्या होगा। फिर वहाँ पर रहने लगा भाई के साथ। भाई ने फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें बताया। ऑफकोर्स बड़े भाई हैं, तो बताया कि मतलब लोग, जिसको इंजीनियरिंग करना रहता है वो आईआईटी करता है, जिसको डॉक्टर बनना रहता है वो नीट की तैयारी करता है, दिस दैट। फिर उसके बाद हम लोगों में, भाइयों में डिसाइड हुआ मुझे इंजीनियरिंग करनी है। फिर मैं 9th और 10th में मतलब बहुत फोकस्ड हो गया था, मतलब बहुत अच्छे से मैथ्स वगैरह पर ध्यान देने लगा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके 10th आ गया। 10th में मैंने पास किया एंड इस परसेंटेज आया 81 पॉइंट समथिंग, मतलब काफ़ी अच्छा परसेंटेज था। और एग्जाम नहीं हुआ था, कोविड के टाइम पे पास हुआ था। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ, भाई बोल रहे थे कि मतलब आईआईटी की तैयारी करनी है तो मुंबई में ही रह के कर लो। बट मैंने भाई को बोला यार नहीं, मतलब मुझे करना है तो मैं कोटा ही जाऊंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। फिर सब कुछ डिसाइड होने के बाद मैं और भाई कोटा निकल जाते हैं। कोटा में जाके 11th में एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। एंड भाई जिस दिन कोटा पहुंचे थे एंड जब एडमिशन हुआ था, इतना ज़्यादा डर था कि भगवान जी कैसे क्या होगा लाइफ में, मतलब आगे क्या होगा, नहीं हुआ तो दिस दैट, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से इतना ज़्यादा पैसा। मेरे भाई जॉब करते थे, जो भी जॉब करते थे वो अपनी सेविंग्स मेरे पीछे लगाए हुए हैं भाई। मतलब आई लव हिम यार, एंड मतलब बहुत बहुत। फिर उसके बाद फिर एडमिशन हुआ, फिर भाई ने हॉस्टल वगैरह अरेंज किया। सब कुछ करने के बाद भाई चले आए। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन से अपना कोचिंग स्टार्ट करता हूँ, एलन में जाना स्टार्ट करता हूँ। भाई स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे सब वहाँ पर कोटा में जो भी थे सब टॉपर ही रहते थे भाई। एंड मैं भी मतलब उतना कमजोर तो नहीं समझता था खुद को भाई। मैं भी मतलब हाँ ठीक है, मैं भी पढ़ने में सही हूँ, बट बहुत सारे बच्चे यार मुझसे अच्छे थे। एंड फिर जैसे तैसे करके 11th में 2-3-4 महीना तो कैसे निकल गया भगवान जाने, कुछ समझ में नहीं आता। क्लास में पढ़ाते थे, क्लास में समझ में आ जाए, जब हॉस्टल रूम पे पहुंचो तो क्वेश्चन सॉल्व करना बैठ जाओ तो क्वेश्चन ही ना बने। फिर बहुत रोया हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, कोटा में रहने वाले हर एक बच्चे रोते हैं। मतलब आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। मतलब कि इसलिए कि यार मिडिल क्लास फैमिली से जाके इतना खर्चा लगता है, मतलब तो ऐसा होता है हर किसी के साथ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है एंड और ये सच था भी यार। मतलब अपना 100% तो दिया था। दोस्त मेरे अंदर एक कमी थी, मैं कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, कभी 10 घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटा पढ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं। ऑफकोर्स इस वीडियो के लास्ट में गलतियां सारी डिस्कस करेंगे कि कौन सी गलतियां मैंने। फिर उसके बाद 11th खत्म हुआ। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई 12th, मतलब जब 11th ही बर्बाद है तो 12th में क्या समझ में आएगा। 11th इज द बेस्ट, लोग बोलते थे एंड ऐसा होता भी है। ऑफकोर्स जब न्यू ही कमजोर है तो आगे मतलब बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, 12th कैसे काम चलेगा। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई 12th में आइलैंड में एडमिशन नहीं लेते हैं। एक आईजैक कोचिंग खुली हुई थी जिसमें सलीम सर थे, एमएसटी सर थे, रितेश सर थे, एनएमएस सर थे, बहुत 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 अच्छे अच्छे फैकल्टीज एलन को छोड़ के नई कोचिंग खोले हुए थे आईजैक। उसमें गया, फिर वहाँ सलीम सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब हाँ हम एक बैच खोल रहे हैं, एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 11th और 12th का सब कुछ पढ़ाएंगे। फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया भाई। फिर उसमें एडमिशन लेने के बाद भाई नई कोचिंग थी तो स्टूडेंट तो कम ही थे। फिर भाई वो लोग, मतलब सर लोग यार, मतलब स्टूडेंट का वेट कर रहे थे, नेक्स्ट मंथ ऐसे, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे स्टार्ट हुआ 12th। फिर मतलब इतनी पता नहीं यार मेरे अंदर कमी थी कि इतनी हाई लेवल की फैकल्टी, सचिन सर वगैरह आ गए थे, एनएमएस सर वगैरह, ये मुझे पढ़ाते थे, समझ में नहीं आता। सिर्फ मुझे ही नहीं भाई, मतलब और भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जैसे तैसे मतलब 2-4 महीना निकलने के बाद बोर्ड्स में रियलाइज हुआ कि यार भाई मेरा एडवांस तो छोड़ो, मेरा बोर्ड्स बर्बाद हो जाएगा। मतलब लाइक मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ, लाइक बोर्ड्स में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड दैट मैं कोचिंग नहीं जाऊँ। मैं घर से मतलब रूम पे बैठकर मैं यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर लेने लगा कि मुझे भाई सिलेबस खत्म करना है एंड मुझे बोर्ड्स में अच्छे नंबर एटलीस्ट तो लाना ही। बोर्ड्स तो यार भाई हर कोई लाता है। फिर मैंने लास्ट नवंबर दिसंबर में
बोर्ड्स के लिए पूरी फुल ताकत लगा दिया, वन शॉट यूट्यूब से करने लगा। एक निशांत वोरा मैं सर थे एंड उनकी वाइफ भी, नाम तो नहीं आता रहा, मतलब साक्षी वोरा था, बहुत प्यारे टीचर थे। मैंने उनसे पूरा वन शॉट देख देख के बोर्ड्स के लिए तैयार, मतलब मुझे तब पर भी उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यार कि लाइक भगवान क्या होगा, कैसे क्या होगा ज़िंदगी में, मैं फंस चुका हूँ। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके आता जनवरी में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है यार। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देता हूँ, एग्ज़ाम में भाई हाँ जेईई मेंस निकल जाता है। फिर उसके बाद कोटा छोड़ के गाँव आ जाता हूँ बोर्ड्स के लिए, एग्जाम बोर्ड्स देता हूँ एंड बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आते हैं, मतलब भाई खुश नहीं हुए थे बट स्टिल लाइक ठीक है, मतलब मैं भी ज़्यादा खुश नहीं हुआ था तो दुखी भी नहीं था उस दिन, तो एटलीस्ट मतलब 86.4% 12th में आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मेरा टाइम आता है एडवांस का फॉर्म फिलअप करते हैं, एडवांस का भाई पेपर देता हूँ, भाई आई फेल्ड इन एडवांस एग्जाम, मतलब नहीं हुआ यार। एंड आपको पता नहीं है, मतलब घर वालों को, किसी को, फ्रेंड सर्कल को, किसी को कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, मैं जा के बगिया में रोया हूँ भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सिचुएशन आ गई थी कि मैंने ऐसा सोच लिया था कि मैं पढ़ाई ही नहीं, मतलब आगे मुझे पढ़ाई ही नहीं कर, और मैं गलतियाँ भी जानता हूँ यार कि मैंने कैसे क्या, मतलब क्या गलतियाँ किया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट मिस्टेक्स, मैंने कैसे 4 साल में क्या क्या गलतियाँ किया हुआ है। नंबर 1 यार, मैं बहुत प्रेशर लेता था लाइफ में, कुछ भी करना यार, मतलब बिना प्रेशर के, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, जस्ट बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, टाइम आएगा सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी कर रहे हो, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था, कभी 8 घंटा पढ़ लिया, कभी 10 घंटा पढ़ लिया, कभी 2 घंटा पढ़ा, कभी पढ़ाई, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ डेली 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, डेली कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ो, और इधर उधर टाइम वेस्ट एंड मैंने भी किया है यार ऑफकोर्स, लाइक कि मैं फ़ोन में दोस्तों से बात करता था, फ़ोन चलाता था, जबकि एक एस्पिरेंट को, लाइक कि एक स्टूडेंट को, अगर ऑफकोर्स लाइक अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको डिसिप्लिन में रहकर ही काम करना पड़ेगा, तभी वो अचीव होगा। और गाइज उसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर एंड दैट्स इट यार, बस यही कहना चाहूँगा भाई, वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू इन डिसिप्लिन, दैट्स इट। एंड ज़्यादा प्रेशर मत लो, लाइफ में वक्त आएगा, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन बाय द गॉड, सब वक्त आएगा, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। एंड या विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, वी विल रॉक टुगेदर।